सर सम्राट अशोक को चंड अशोक क्यों कहा गया? देखिए, सम्राट अशोक को चंड अशोक क्यों कहते हैं, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि चंड अशोक इसलिए कहा जाता है। देखो, चंड का मतलब होता है निर्दयी, ठीक है, अशोक मतलब निर्दयी अशोक। तो कुछ लोगों की ये धारणा बन गई कि सम्राट अशोक को चंड अशोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने 100 भाइयों की हत्या कर दी थी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो, सम्राट अशोक जो थे वो चेहरे से थोड़े सही नहीं थी, उनकी चेहरे की बनावट थोड़ी सही नहीं थी, यानी कि एक प्रकार से उनको मतलब क्रूप की श्रेणी में रखा जाता था। तो महिलाएं जो हैं वो उनको क्रूप बोलती थी, उनको उन पर तंज कसती थी। देखो, सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया हमने। तो एक बार सम्राट अशोक ऐसे ही जा रहे थे, सम्राट अशोक पर कुछ महिलाओं ने तंज मारा खींच के कि देखो, इस क्रूप का चेहरा जो है वो देख लिया, हमारे ही साम्राज्य के लिए ये लिखा था क्या, कोई अच्छा राजकुमार होता, काश कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता, कोई अच्छा राजकुमार होता, कोई सुंदर राजकुमार होता हमारे यहाँ का राजा। सम्राट अशोक को ये बातें चुभती थी। वो राधा गुप्त को कहते थे कि राधा गुप्त देखो, ये महिलाएं मुझे क्या बोलती रहती हैं। राधा गुप्त कहते क्या करें बताओ, कोई पुरुष होता तो उसको सजा देते, इन महिलाओं को कैसे सजा दें। तो बिल्कुल यही घटनाक्रम जो है वो एक बार और घटा। सम्राट अशोक को कुछ महिलाओं ने फिर बोला, क्रूप बोला। तो सम्राट अशोक ने कहा कि ये जो महिलाएं हैं, इस पूरे कस्बे में जितनी भी महिलाएं हैं, इन सबको इकट्ठा किया जाए। उन सबको इकट्ठा किया गया। उनकी संख्या जो है वो 500 थी। 500 महिलाओं को इकट्ठा किया गया। राधा गुप्त से पूछा कि क्या सज़ा दी जाए इनको। तो उन्होंने कहा अगर पुरुष होते तो उनको राजा का अपमान करने पर, राजा पर तंज कसने पर, अपने सम्राट की अवहेलना करने पर उसको मृत्युदंड दिया जाता। तो सम्राट अशोक ने कहा था कि नियम सबके लिए बराबर होते हैं, ऐसा करो, ये 500 महिलाएं हैं, इनको जिंदा जला दिया जाए। और उन 500 महिलाओं को सम्राट अशोक पर तंज कसने के लिए जिंदा जला दिया गया। इसकी जानकारी जो है वो बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। इसके अलावा चीनी जो यात्री थे फाहियान, उसके लेख से भी इसकी जानकारी मिलती है। और तब से सम्राट अशोक को कहा जाने लगा चंड अशोक। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा।